बट जैसे जैसे मैच्योर होता गया तब पता चला कि डॉक्टर की लाइन बहुत अच्छी होती है और एवरग्रीन चीज़ है, कभी भी आप करो वो चलने ही वाली है। माएँ जितना अपने बच्चे को समझती है मुझे लगता है प्रेमल कोई भी नहीं समझ सकता। क्या कहोगे कैमरा के थ्रू मम्मी को? इससे सपोर्ट मिलता है जब आप अपना फ्रेंड अपने स्कूल से लेकर आ जाते हो? हाँ, बहुत मिलता ज़्यादा। है? पहले दिन से ही साथ में एक फ्रेंड है। अभी के लिए तो यही प्लान है कि एक अच्छा डॉक्टर बने, और कंट्री को ही सर्व करने का प्लान है। बचपन से घर में मेडिकल का एनवायरनमेंट देखकर बड़े हुए प्रेमल पटेल ने आखिरकार फैमिली की लेगेसी को मेंटेन किया और नीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं एक और इंस्पायरिंग जर्नी स्टोरी के साथ। तो चलिए मैं वेलकम करती हूँ प्रेमल का। प्रेमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा प्रेमल, घर में कैसा माहौल है? क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है आपके घर में डिनर टेबल पे सब लोग मेडिकल के बारे में ही बातें करते हाँ, होंगे कॉलेज की बातें चल रही है। और आपने भी उसी लेगेसी को मेंटेन किया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। और सब बहुत खुश है। फैमिली में लाइक ऐसा है जैसे बाकी कजन्स और सब इंस्पायर हो रहे हैं कि इतना हाँ। अच्छा स्कोर किया है? जलन भी हो रही है सबको थोड़ी बहुत। जो कजन्स में होती है ना, हाँ। क्योंकि पता है कि कंपेयर होने वाले हाँ, हैं। और उसके कजिन्स के मम्मी पापा भी उनको बोलेंगे उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाया, एग्जैक्टली। कई बार क्या है, ये चीज़ मोटिवेशन के तौर पे भी काम करती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। यार उसने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, होता है ना? हाँ, बहुत होता है ऐसा। ओके। अच्छा, ऑलरेडी घर में सब लोग डॉक्टर्स हैं, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी बड़ी बहन। ऐसे में क्या बचपन से कोई और ख्याल भी आया था कि मुझे कुछ और बनना चाहिए, या उन लोगों को देख के इंस्पायर हो गए थे कि नहीं मुझे भी इसी में जाना है? बचपन से कई बार कुछ ऐसे भी ख्याल आए थे कि बिजनेसमैन बनूं या ऐसा कुछ इंजीनियरिंग फील्ड भी लूं। बट जैसे जैसे मैच्योर होता गया तब पता चला कि डॉक्टर की लाइन बहुत अच्छी होती है और एवरग्रीन चीज़ है, कभी भी आप करो वो चलने ही वाली है। तो फिर थोड़ा सोच के फिर बी ग्रुप लिया था। आई थिंक एक ऐसा प्रोफेशन जिसे बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है ना, लोग बहुत भरोसा करते हैं डॉक्टर्स पे। ये एक अलग तरह का प्रोफेशन है। अभी मम्मी पापा को पता था कि प्रेमल इतना अच्छा परफॉर्म करेगा? थ्रू आउट जर्नी उनको भरोसा था आप पे? हाँ, मतलब पहले तो उतना नहीं था, बट जैसे जैसे जर्नी में मार्क्स आते गए तो उनको थोड़ा थोड़ा आने लगा कि हाँ ये करेगा, कुछ तो करेगा। ओके। दीदी से गाइडेंस मिली मोस्टली? मतलब आपको कौन गाइड करता था ज़्यादा? मेरे मेंटर्स। मेंटर्स? हाँ। दीदी फिलहाल अभी कहाँ है, क्या कर रही हैं? दीदी उदयपुर में है और अभी इंटर्नशिप कर रही है। ओके, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है? उन्होंने 11th में LN ऑफलाइन अहमदाबाद में की थी, और उसके बाद कोरोना आया तो LN ऑनलाइन 12th में किया था। तो आप कहाँ से हो? गुजरात में कहाँ से हो? अहमदाबाद से ही हो? नहीं, मैं अहमदाबाद से थोड़ा दूर मोड़ासा नाम का एक टाउन है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। तो वहाँ से यहाँ आना आपका अपना डिसीजन था कि मुझे भी कोचिंग के लिए जाना है तो मैं अहमदाबाद ही जाता हूँ? हाँ। अकेले रहे यहाँ पे आप हॉस्टल में? नहीं, मैं और मम्मी ही रहते थे। मम्मी साथ में रही? हाँ, मम्मी ने सपोर्ट दिया। तो उन्होंने अपना जॉब कैसे मैनेज किया? लीव ले ली उन्होंने रियली? 2 साल के लिए। तो उनका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है आपके साथ। माएँ जितना अपने बच्चे को समझती है मुझे लगता है प्रेमल कोई भी नहीं समझ सकता। क्या कहोगे कैमरा के थ्रू मम्मी को? मम्मी का तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। उनको भी नहीं पता होता है कि उन्होंने इतना सपोर्ट दे दिया, बट बच्चों को पता होता है कि मम्मी कुछ भी बोले तो इंस्पायरिंग लगने लगता है। डांट वांट खाई है कभी? सबसे ज़्यादा किससे डांट खाई है मम्मी पापा दोनों में से? मम्मी ने तो आज तक एक भी बार डांट नहीं लगाई, पापा ने 1-2 बार। ओके, लकी हो आप। हमने बहुत डांट खाई है हमारी मम्मी से। नाना ओके। नानी ने बोल रखा था कि कभी डांटना नहीं है। तो इससे ऐसा तो नहीं होता है कि एक होता है ना, मम्मियों को खौफ हो जाता है कि मैं डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा? हाँ, होता है, बट अभी उनकी भी उन्होंने बोला था तो उनकी भी आज्ञा का पालन करना है। ओके। अच्छा, प्रेमल का आगे फ्यूचर में क्या विजन है? लाइक बड़ा गोल क्या है? डॉक्टर बनना है तो किस में बनना है? डॉक्टर बन के क्या करना है? क्या आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान है या कंट्री को ही सर्व करना पसंद करोगे? अभी के लिए तो यही प्लान है कि एक अच्छा डॉक्टर बने, और कंट्री को ही सर्व करने का प्लान है। क्योंकि जैसे पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत से ना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बहुत निकल रहे हैं। हमारी कंट्री को भी प्राउड कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी जाके बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा लगा जान के कि आप अपनी ही कंट्री में सर्व करना चाहते हो।
ओके, अच्छा आपके क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी। एलन के साथ कब सबसे पहले आपने सोचा जर्नी स्टार्ट करने का? वो एक्सपीरियंस कैसा था? डे वन क्लासरूम में कैसा गया? एलन का मैंने 10th से जब 11th में आया तो जब सोच लिया था कि बी ग्रुप ही लेना है, तो फिर यहाँ पे एक बार विज़िट किया था, फिर क्लासरूम्स और वो सब फैकल्टी को मिले एक बार, फिर फाइनलाइज़ किया कि यहीं करना है। ओके। और फर्स्ट डे क्लास एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मैं 2 फ्रेंड आए थे मतलब मेरे टाउन से, जो कि हम 10th से साथ में थे। ओके। तो फर्स्ट डे वो कोई अलग बेंच पे बैठ गया था और मैं कोई अलग बेंच पे बैठा था। तो फिर 1-2 लेक्चर हुए, फिर दोनों साथ में आए। इससे सपोर्ट मिलता है जब आप अपना फ्रेंड अपने स्कूल से लेकर आ जाते हो? हाँ, बहुत मिलता ज़्यादा है? मतलब पहले दिन से ही साथ में एक फ्रेंड है, वरना ना होता हो तो कुछ दिन 10-15 दिन आपको फ्रेंड मिक्स बनाने होने में या हाँ, फ्रेंड बनाने में निकल जाते हैं। सर्कल बनने में देर लगती है। तो आप मुझे अपने क्लासरूम, अपना एलन कैंपस कैसा है घुमाओगे? चले बाकी की चीज़ें वहाँ जाके डिस्कस करें। ओके। पढ़ते थे एग्जैक्टली कहाँ क्लासेस लगती थी, मुझे भी जानने को मिल जाएगी। हाँ। यही फ्लोर है? हाँ, यही फ्लोर है। ओके। ये सब फैकल्टीज़ के रूम है, ओके। रेस्ट रूम जैसे। ये क्या है? ये डाउट काउंटर है? हाँ, ये डाउट काउंटर है, कभी डाउट होता हो तो हाँ, सर हाँ। ऑलवेज ऑन टाइम मिल जाते थे। ओके। तो जब भी कोई डाउट हो आप आफ्टर क्लास यहाँ पे आ सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए भी आ सकते हो? हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए भी यहीं ओके। और ये कैंटीन भी होती है यहाँ पे? हाँ, कैंटीन की भी फैसिलिटी। ओके। सब लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं आई थिंक। हाँ। सेम ड्रेस कोड होने के क्या कुछ फायदे होते हैं प्रेमल? एक एनवायरनमेंट ऐसा बिल्डअप होता है कि सभी स्टूडेंट सेम लग रहे हैं और पढ़ने का मूड बनता है फिर सबको। ओके, चलिए एक क्लासरूम में तो हम आ ही गए हैं। हाँ। इस बोर्ड पे कुछ लिखा भी है क्या? मुझे समझ में नहीं आने वाला है, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर ओके। चलता है। अच्छा प्रेमल, आफ्टर रिजल्ट वापस क्लासरूम विजिट करके कैसा लगता है एक स्टूडेंट का? बहुत सारी यादें हैं 2 साल हाँ, में। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है सब फ्रेंड्स के साथ। क्या जो मन- रूटीन रहता है एक नीट टॉपर का अगर मैं पूछूं तो? कब घर से निकलते थे, कब क्लासरूम पहुंचते थे, वो एक साथ अपनी जगह के लिए लड़ाई करना, हाँ? कि कौन कहाँ बैठेगा? हाँ, तो सुबह उठते थे, फिर अ, थोड़ी एक्सरसाइज करता था मैं, उसके बाद नहा धो के रेडी होके आता था। और क्लासरूम में मतलब फर्स्ट 2 बेंच के लिए तो हमेशा लड़ाई होती है कि जो Okay. पहले आ गया वो बैठ जाएगा। हाँ। और जो बैठता है तो उसके साथ उसका ग्रुप भी होता है, तो वो पूरा वो ग्रुप है एक तो साथ। उसके फ्रेंड्स भी होंगे। हाँ। ओके। और फिर कभी मतलब आपने किया है ऐसा कि जल्दी आ गए और अपने फ्रेंड्स के लिए सिक्योर किया है कि इधर बैठेंगे? हाँ, पहले 10 दिन जब सब नए नए होते हैं तो सब लोग फर्स्ट बेंच के लिए अच्छा, conquer फर्स्ट करने बेंच पे के लिए। सबको बैठना है कि टीचर की हाँ, अटेंशन मतलब मिलेगी? फर्स्ट 10 डेज जो रूटीन होता है वही फिर बाद में सेट हो जाता है। फिर सब सेम बैठ रहे होते हैं? हाँ, इसलिए पहले ही 10 दिन थोड़ा आता था, बहुत जल्दी आ जाता था। आप मोस्टली कहाँ बैठते थे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कौन सी रॉ में बैठते थे? इस साइड बैठता था। हाँ। ये वाली बेंच या उसके पीछे वाली बेंच, Okay. फर्स्ट और सेकंड। आपके साथ जो आपने कहा ना 2 फ्रेंड्स ऑलरेडी आपके स्कूल से थे, आपके हाँ, शहर दूसरा से एक थे? फ्रेंड था। हाँ। ओके। ये प्रेमल, जब आपके क्लासरूम में हम आ ही गए हैं तो कहीं तो बैठ जाते हैं। ओके। मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा है, मतलब वापस से ना एक स्टूडेंट वाली वाइब लेने में। अच्छा, क्लासरूम के कुछ फनी इंसिडेंट आपको याद है? टीचर को परेशान करते थे आप लोग कभी? हाँ। टॉपर्स बेसिकली कैसे होते हैं क्लासरूम्स में? मतलब टॉपर्स का क्लास तो ऐसा होता है कि पूरे दिन मजाक मस्ती, सर भी बहुत मजाक मस्ती करते हैं, क्योंकि मतलब सीरियस माहौल रखेंगे तो बच्चे को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए आई मजाक थिंक बोर हो जाएगा। हाँ, इसलिए मजाक मस्ती का ही माहौल रहता है। सर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देते थे जो जिसमें किसी बच्चे को टारगेट करते थे और उसकी उड़ाने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी बनाते थे। ओके। हाँ। ओके। अच्छा, तो आपका बॉन्ड कैसा था फैकल्टीज के साथ, और कौन से स्टूडेंट रहे हो आप, वो जो क्लास में पढ़ाते हुए ही 5-6 बार डाउट पूछ लेता है, या फिर पेशेंस रखते थे कि नहीं मैं बाद में पूछूंगा, एंड में पूछूंगा? पेशेंस वाले बाद में पूछेंगे। क्यों क्लास में क्यों नहीं पूछा? वो रिदम ब्रेक हो जाती है सर की। ओके, ऐसा होता है? हाँ, मतलब किसी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं? हाँ, कई बार 1-2 बच्चे थे क्लास में जो बार बार डाउट पूछते हैं, तो मतलब सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि अच्छा फ्लो जा रहा था और बीच में रोक दिया, बाकी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, 1-2 डाउट पूछने चाहिए, बट कई बार फिर ज्यादा पूछने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ओके। 1-2 डाउट पूछ लेता था क्लास में, ज्यादा कभी नहीं। कभी आपको लेक्चर में नींद आई है? हाँ, आई है। सुबह के क्लास होते थे तो कई बार सुबह आ जाती थी। ओके। और कभी सर ने ऐसे दूर से ही
पेपर का कोई बॉल बना के ऐसे जगाए? ट्राई करते थे कि सर को दिखे कि जग ही रहे हैं। ओके, अगर आप टीचर होते तो आप अपनी क्लास में कौन सा एक रूल बनाते? सोच के बताओ प्रेमल, जो आपको लगता है 2 साल आप क्लासरूम में रहे और आपको लगता है कि ये तो रूल होना ही चाहिए था ताकि बेटर हो जाती चीजें। ओके, तो यही करता कि किसी भी बच्चे पे बर्डन नहीं होना चाहिए और सभी बच्चे खुशी खुशी पढ़ने चाहिए, जितना भी वो पढ़े बट हैप्पीली पढ़े, ऐसा ट्राई करता मैं। ओके, अगर आप अपनी नीट जर्नी को कोई मूवी टाइटल का नाम देना चाहो तो वो क्या हो सकता है? बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं जब रिजल्ट हमारा मॉक टेस्ट में अच्छा आ रहा होता है, कभी हम स्ट्रेस भी होते हैं, कभी हम लो फील करते हैं, कभी बैकलॉग भी रह जाता है तो हम कंफ्यूज भी होते हैं। क्या क्या नेम हो सकता है? मूवी नहीं देखता हूँ, नहीं देखते हो? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है कि क्या मैं। अच्छा, मोटिवेशन आप कैसे लेते हो? मोटिवेशन मंदिर जाता हूँ और वहाँ पे सबसे बात करता हूँ, संत होते हैं तो उनसे बात करता हूँ। ओके, हाँ गॉड में, लक फैक्टर में बिलीव करते हो? हाँ, करते हैं, होता ही है, 100% होता है। होता है। मैनिफेस्टेशन में भी बिलीव रखते हो? हाँ, करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं लाइफ वैसे ही चल रही होती है, या कभी फेलियर देखा है आपने अपनी लाइफ में? हाँ, देखना ही पड़ता है तब भी सक्सेस मिलती है। कब देखा है? लाइक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको लग रहा हो कि आपको जो सोचा वो नहीं हुआ और फिर अपने फेलियर से क्या लर्निंग ली थी? कोई एक इंसिडेंट स्कूल डेज में, या कोई एग्जाम आपने दिया हो, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, हाँ, या अदर एक्टिविटीज में? एक ऐसा जब मतलब एक बैच सिलेक्शन टेस्ट जैसा था कि जिसमें एक अच्छे स्कोर के लिए अच्छी बैच मिलने वाली थी, ऐसा कुछ था। ओके। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और आफ्टर एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैं कि बहुत अच्छा ही एग्ज़ाम गया है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो तब भी थोड़ा ऐसा लगा था। बट क्या demotivate लर्निंग से। ली? उसके बाद लर्निंग यही ली कि फिर से मेहनत करेंगे और क्या, जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होता है। ओके, आप थोड़ी सी एकेडमिक बातें भी करते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जिसने अच्छा स्कोर किया होता है उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कैसे मैनेज किया? आप कैसे पढ़ते थे? किसको कितना टाइम देते थे? क्लासरूम के बाद ये कैसे डिसाइड किया? क्या कोई ऐसे एक फिक्स रूटीन था और उसके लिए बहुत रिजिड थे कि मुझे यही फॉलो करना है? हाँ, एक चीज़ तो क्लियर थे कि आज जो पढ़ा है वो आज ही लर्न कर लेना है और आज ही उसका होमवर्क भी क्लियर करना है। फिर वो उसका बैकलॉग भी बन जाता है अगर आज के आज उसको नहीं करते हैं तो। ओके। इसलिए जितना भी आज पढ़ा है वो हम घर जाके सब एक बार नोट्स पढ़ते थे, नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और उसके बाद जो होमवर्क दिया है वो उसको सॉल्व करते थे। और बायो में जो नोट्स में लिखा है वो नोट्स पढ़ते थे, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ते थे और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते थे क्योंकि उसमें से ही आता है। और उसके बाद मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करते थे, रेस के क्वेश्चन करते थे। ओके, मोस्टली कौन से सब्जेक्ट ने आपको ज़्यादा डराया है? किस पे आपको ऐसा लगता था ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्कोर नहीं गिरा सकता है, मैं इस पे ज़्यादा काम करूँगा, ऐसा कोई है? हाँ, बायो लगता था क्योंकि बायो लगता था? हाँ, क्योंकि मुझे रटना पसंद नहीं है। ओके। इसलिए रटने वाली बायो में भी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आते थे, बट जो चीज़ एग्जाम्पल्स है वो सब रटने ही होते थे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी। क्या टेक्निक्स है आपकी रिवीजन की या चीज़ों को याद करने की? क्या टेक्निक्स हैं? तो बार बार रिवीजन करते थे और उसके क्वेश्चंस आते थे तो एक एक चीज़ें धीरे धीरे याद होने लगती थी। और जो लास्ट में भी याद नहीं हुई तो उसके लिए थोड़े न्यूमेरिक्स भी बनाए थे और प्रिसाइजली उस पर थोड़ा टाइम दे के याद करने की कोशिश करते थे। ओके, क्लासरूम में टाइम मिल जाता है इतना नोट्स बनाने का? और कौन से वाले स्टूडेंट रहे हो जो बहुत सारे पेन कैरी करता है, हर कलर का पेन है, नोटबुक एकदम कलरफुल हो चुकी है? प्रेमल के साथ था ऐसा? मैं 2 ही पेन यूज़ करता था, ब्लैक और ब्लू। सिंपल और क्वेश्चन ब्लैक से लिखने के आंसर ब्लू से और कुछ सॉर्टेड है। नोट पॉइंट हो तो ब्लैक से लिख देते थे। ओके, तो जब भी मॉक टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम से ठीक पहले पढ़ना शुरू करते थे या ऑलरेडी आपकी लाइक एक अच्छी पढ़ाई चल रही थी या अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी तो पैनिक नहीं करते थे? क्या था एग्जैक्टली एग्ज़ाम से पहले क्या पैटर्न था? हाँ, मतलब डे बाय डे पढ़ लेते थे तो वो क्लियर तो हो ही गया है तो उसका एक कॉन्फिडेंस तो है कि ये चीज़ आती है मुझे। और जब एग्ज़ाम होती थी तो उसके अगले दिन मैं शॉर्ट नोट बनाता था उसी टॉपिक की,
तो मतलब साथ में नोट्स भी अच्छे से रिवाइज हो गए और शॉर्ट नोट भी बन गई, तो 2 काम एक साथ होते थे। और थोड़े क्वेश्चंस देख लेता था जो स्टार मार्क किए हैं वो, और ऐसा कुछ स्ट्रेस वेस में नहीं आता था कि रिगरसली रात को पढ़ने बैठ गए 3-3 बजे तक। अच्छा, ऐसा नहीं किया? नहीं। ओके। अच्छा, क्लासरूम है, बोर्ड है हमारे पास, कोई फॉर्मूला लिख के बताओगे मुझे? मुझे आपकी इस बहाने हैंडराइटिंग देखने को मिल जाएगी। बहुत खराब है हैंडराइटिंग तो। चलो ट्राई करते हैं, साथ में बातें भी करेंगे। ओके। अब तक आपने सिर्फ टीचर को पढ़ाते हुए देखा है ना? अभी आज आपको खुद को मौका मिलेगा। थोड़ा सा एक्ट भी कर दो ना, क्या कहीं मन में है थोड़ा बहुत कि मैं फैकल्टी भी बन सकता हूँ, मेरी किसी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, है थोड़ा? नहीं, गाइडेंस दे सकता हूँ थोड़ा बहुत। ओके। पढ़ा नहीं सकता। नहीं, मन नहीं है उस तरफ? नहीं। चलो, पर आज एक्ट कर लो टीचर की तरह। ओके, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री? इन फिजिक्स। फिजिक्स में, ओके। कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको याद है और आपको लगता है कि मोस्टली एग्जाम्स में आता है, मैंने PYQs में देखा है मोस्टली, कुछ ऐसा? तो सबसे सिंपल से ही जाते हैं, मोशन इन वन लाइन। ठीक है। और मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन होते हैं, तो न्यूटन दादा के लॉ होता है जो S = UT + ½ AT²। ये कॉमन फॉर्मूला है, सबको आता ही है। फिर दूसरे भी कुछ इक्वेशंस होती है, V = U + AT। बहुत कंसेप्चुअल है, मतलब सभी क्वेश्चंस में ये काम लगता ही है। ओके। अच्छा चलो ये बता दो, मोस्टली ऐसी कौन सी पंच लाइन होती है जो फैकल्टीज क्लासरूम में बोलते हैं बच्चों को? मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट को वही बोल रहे होते हैं, फॉर मोटिवेशन या फॉर अदर चीजें। हाँ भाई, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बोलते हैं? मार्क्स क्यों ये नहीं गुजराती में कैसा सा साउंड करता है, प्लीज बताओगे? फैकल्टीज हिंदी बोलती थी। ओके। हाँ, तो ये हाँ भाई, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा वाला कुछ साउंड करता है? अच्छा, जब मॉक टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? मॉक टेस्ट के बाद क्लास में कैसा माहौल होता है? क्योंकि सबको सबका रिजल्ट पता होता है। सब डिस्कस करने लगे, इसको नहीं आया वो उसको पूछ रहा है, उसको नहीं आया वो उसको पूछ रहा है। फैकल्टी से भी इंटरेक्शन, एक मीटिंग होती है ना, आई थिंक सेकंड डे, और वो भी बताते हैं ना? हाँ, उसके सॉल्यूशंस बताते हैं, आपको जो डाउट हो वो पूछ सकते हो। ओके, तो मोस्टली आपने अच्छा परफॉर्म किया है मॉक टेस्ट में, या ऊपर नीचे होता है? ऊपर नीचे तो बट ऑब्वियस है, होना ही चाहिए, और होता भी है। पेपर ऑर्डर में कितना एक्सपेरिमेंट किया है? सारे ट्राई कर लिए। सारे? लाइक कभी केमिस्ट्री से भी स्टार्ट किया है? नहीं, स्टार्टिंग बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही, बट बबलिंग में सब ट्राई कर लिया है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पेज, एक एक सब्जेक्ट, पूरा पेपर। ओके, तो फिर मेन डे क्या किया था? मेन डे पूरा पेपर एक साथ बबल किया था। पूरा पेपर एक साथ किया था। अच्छा, ये रीनीट वाला और फर्स्ट नीट वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फर्स्ट नीट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि पेपर बहुत इजी आ गया था। ओके, पेपर इजी आना डिसअपॉइंटमेंट कैसे होता है एक स्टूडेंट के लिए? मैंने बहुत लोगों से सुना है इस बार कि मज़ा नहीं आया, पेपर बहुत इजी था फर्स्ट नीट वाला था। मतलब जिस लेवल पे मेहनत की थी, मतलब एलएन में बहुत सारे टेस्ट दिए, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के दिए, कुछ इजी भी दिए। तो हार्ड लेवल पे जो टेस्ट दिए थे उसमें लगता था कि हाँ, ये इतना स्कोर आना ही चाहिए, उसमें रैंक अच्छी आती थी। मतलब पेपर टफ होता है तो कट ऑफ अच्छी होती है। हाँ, फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिजर्विंग नहीं है तो भी उनके रैंक अच्छी आ जाती है। इसमें मतलब परफेक्ट एक बनता है मेरिट। ओके, इसलिए टफ पेपर पसंद है। हाँ। तो फिर रीनीट से खुश थे? हाँ, एक बार डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि यार कैंसिल क्यों हो गया, या रिग्रेट नहीं था? थोड़े टाइम के लिए था, एक दिन जैसा कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब और वापस पढ़ना पड़ेगा उसका थोड़ा था। हाँ, पर ऐसा लगा कि रीनीट टफ आएगी तो उसके लिए मोटिवेशन मिल गया फिर से कि वो टफ आएगी तो चलो पढ़ते हैं, मजा आएगा। चलो कैंपस में वॉक करते हुए बात करते हैं। तो जब रीनीट हुआ और तब जब पेपर देखा, वो कैसा सा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो पेपर मैंने सबसे सुना है कि अच्छा था, बहुत टफ भी नहीं कह सकते हैं, हाँ, बट ठीक था, अच्छे लेवल का था। हाँ। तो मैं जनरली ट्राई करता था कि डायरेक्टली बायो से ही शुरू करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री को चेक ना करूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। हर एक क्वेश्चन को, हर एक पेपर को एक इक्वल
लेवल से देख के उसको सॉल्व करने का ट्राई करता था। बट जब नीट का पेपर आया तो मैंने सिर्फ एक दो पेज देखे थे फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो एक दो पेज में वो दो तीन ग्राफ के क्वेश्चन देखे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि शायद पेपर टफ हो सकता है। अभी मैंने डिसाइड नहीं कर लिया था कि पेपर टफ ही है, बट मेरे को लगा कि शायद पेपर टफ हो सकता है। तो वो आइडिया मैंने बाजू में रखा और फिर मैं बायो सॉल्व करने चला गया था। ओके आप लोग भी मोस्टली स्टेयर से ही जाते हो? हाँ, स्टेयर से ही जाते हैं। फिट भी रहते हैं आई थिंक इससे। वार्म अप हो जाता है क्लास। कौन से फ्लोर पे हैं अभी आप? कौन से फ्लोर पे मोस्टली आपकी क्लासेस लगती है? हमारी थर्ड पे है ये। ओके हाँ आई थिंक स्टूडेंट्स, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाए किस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं मोस्टली क्लासेस में जेई नीट में? 16 से लेकर 19 तक। 16 से 19 तक नीट वाले स्टूडेंट हो? कौन सा ईयर अभी? फर्स्ट ईयर ड्रॉपर Dropper. ओके स्मार्ट टॉपर। हाँ तो मिलिए प्रेमल से। प्रेमल से क्या पूछना चाहोगे? प्रेमल बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हम शूट करने आए हैं। कोई गाइडेंस चाहोगे प्रेमल से? पूछो कोई भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि मुझे मेरे भैया एडवाइस फोकस कैसे करते हैं स्टडी के लिए? ओके, फोकस के लिए सबसे पहले मोबाइल और वो सब नहीं देखना चाहिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। 3-4 आवर 3 to 4 hours फोन देख रहे हो? आर यू क्रेजी? ओके इसके अलावा आपको क्या पूछना है? माइक पास करो। बस यही सोशल मीडिया कैसे कम करें, एक एडवाइस कर दो। एकदम से तो कम नहीं होगा, बट धीरे धीरे पहले तो एक गोल लेके चलना पड़ता है कि कम करना है मुझे और उतना टाइम मुझे पढ़ाई में देना है। ये गोल आते आते ही बहुत बच्चे गिर जाते हैं, और जब गोल आता है तो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। मेरा भी पहले ऐसे ही था, मतलब जब 9th-10th में था तब मैं भी यूज़ करता था, बट जब यहाँ पे आया तो मैंने बंद कर दिया था। एडवाइस मिली फोकस कैसे करना है, सोशल मीडिया कैसे कम करना है। चलो अच्छा परफॉर्म करोगे तो मिलेंगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। चलिए इनकी कैंटीन भी दिखाते हैं। और आपका फेवरेट स्नैक क्या है? मोस्टली क्या ऑर्डर करके यहाँ से लेके जाते थे? मैंने तो कभी कैंटीन आया नहीं हूँ। कैंटीन नहीं आया हो कभी? नहीं। घर का टिफिन? हाँ, घर का हेल्दी मम्मी टिफिन। साथ में थी ना? हाँ। बट फिर भी क्या पसंद है आपको? अपन लेते हैं अभी। क्या पसंद बिस्किट, है? पार्ले जी। क्या क्लासरूम में, चलती क्लासरूम में खाते हैं क्या बच्चे? चॉकलेट और वो सब खाते हैं। थोड़ा बहुत। ओके भैया क्या मिलेगा हमें फ्री में? फ्री में बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। चलो कुछ आपका एक फेवरेट स्नैक मुझे बताओ, मैं लेती हूँ। नाचोस पसंद है, चिप्स पसंद है, क्या पसंद है? आइसक्रीम खाते हो क्या? बच्चे फूड पे ध्यान रखते हैं क्या कि मुझे बीमार नहीं होना है? ये सब भी चलता है? हेल्थ कॉन्शियस होता है, जैसे मैं था तो मैं रखता था। आप हेल्थ कॉन्शियस थे? हाँ, मतलब बाहर का नहीं खाता था। रीजन? भाई कि बीमार नहीं होना है, मतलब कभी हुआ है ऐसा कि बीमारी की वजह से क्लासेस छूटी हैं? नहीं, एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं? आपने अपनी कोई क्लास नहीं छोड़ी? कोई मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा? गाइज ऐसे ही बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है। और जो लोग, जैसे अभी हम कुछ स्टूडेंट थे हमारे नीट के, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी हम 4 से 5 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेशली उससे दूर रहना पड़ता है। सोशल मीडिया 0 करना पड़ता है, और इंस्टाग्राम पे अपना जो लॉन्च कर रहे हो वो बंद कर दो। रील्स बनाना सबसे पहले बंद करना होता है। भैया कुछ मिलेगा हमें? ये चिप्स दे दो प्लीज़, वही ला दो लेज का। वैसे हमारा स्टूडेंट बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। खोलो। आज नहीं खा सकता। आज क्यों नहीं खा सकते? फास्ट है। ओके ओके ओके, थैंक यू गाइस। पॉजिटिव वाइब बहुत ज़रूरी है। और हमने जैसे प्रेमल से बात करी, प्रेमल ऑलरेडी बहुत रिलीजियस है, गॉड में बिलीव करता है। मेडिटेशन में बिलीव करते हो? हाँ। मेडिटेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? बट ऐसा कुछ नहीं, 10-15 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीथ करना होता है, और जो भी माइंड में थॉट आ रहे हैं उसको आने देने का होता है। Okay. ऐसा कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं लाना है कि मुझे स्टडी के अथवा मेरा टाइम टेबल ही सोचना है। जो भी थॉट आ रहे हैं उसको आने दे, बट 10 से 15 मिनट ऐसा होना चाहिए कि माइंड कहीं भी एंगेज ना हो। ओके आपके डाउट काउंटर को देख सकते हैं? चलें? प्लीज कम। मुझे लगता है आज सबसे बड़ा नुकसान एलन का मैं ही करके जाने वाली हूँ। ये सब मैं कैमरामैन से कहूंगी एक नज़र प्लीज हमारे एलन अहमदाबाद के डाउट काउंटर को भी दिखाया जाए।
मोस्टली यहाँ जे स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं फिलहाल तो। हाँ अच्छा, एक फैकल्टी अपने मतलब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समझता है उस जर्नी में ना, तो कभी इसके अलावा भी कुछ बातें होती है जब आप फैकल्टी से पूछते हो और समझने की कोशिश करते हो? एक बुक्स के इधर भी कुछ कुछ होता है? हाँ, मतलब डेली रूटीन कैसा है, तो कभी कभी खराब होता है तो सर गाइड भी करते हैं कि ऐसा कुछ रूटीन बनाओ। हेल्थ का भी सर थोड़ा ध्यान देते हैं कि आप ऐसा ऐसा खाना रखिए। तो कभी स्ट्रेस होते हो, डिमोटिवेशन होते हो, मार्क्स कम आए, वो सब चीज़ें डिस्कस होती है? हाँ होती है, मार्क्स तो कम आते ही है और सर बोलेंगे कि क्यों कम आए हैं। क्या फैकल्टी को आपके पोटेंशियल के बारे में आपसे ज़्यादा पता होता है? वो पुश करते हैं कि अरे तुम और अच्छा कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि सर को तो बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट से मिले होते हैं, तो ऊपर से देख के ही पता चल जाता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है और क्या कर सकता है ये। ओके। तो उस हिसाब से गाइड भी करते हैं। आपने एलन ऐप यूज़ किया था क्या? हाँ किया है? था। क्या फीचर्स हैं जो मोस्टली आपको पसंद है? कस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सबसे ज़्यादा फीचर अच्छा लगा, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाते थे और अलग अलग Mistakes? लेवल के। मिस्टेक बुक भी थी अच्छी, पर वो मैंने खुद ही बनाया था टेस्ट के बाद। ओके, तो उससे वो कम होती है जब हमें पता चलता है हम कहाँ कर रहे हैं मोस्टली गलतियाँ? नेक्स्ट टेस्ट के पहले जब मिस्टेक बुक देख के जाते हैं तो टेस्ट के ड्यूरिंग याद रहता है कि ये वाली मिस्टेक मैंने की थी पहले, अब नहीं करनी है। ओके, चलिए बहुत मज़ा आया आपसे डिटेल से बात करके। एक बेस्ट एडवाइस जो आप अपनी तरफ से नेक्स्ट हमारे नीट एस्पिरेंट्स को करना चाहो? बेस्ट एडवाइस तो यही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिंपल। ओके, तो क्या करना चाहिए, तो मोबाइल और वो सब फर्स्टली तो यूज़ नहीं करना चाहिए, और डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करनी चाहिए। कई बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, बट साथ साथ में कैसा है कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम वो सब भी चलता रहता है, तो वो जो प्रोसेस है वो 100% प्योर नहीं हुई। तो जो भी प्रोसेस है उसको 100% प्योर करने के लिए आपने गोल लिया है कि अच्छा स्कोर करना ही है, तो अच्छे स्कोर करने के लिए जो भी चीज़ें नीडेड है वही करनी चाहिए, और कुछ भी करने का नहीं है। और कुछ नहीं करने का है। हाँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस पॉडकास्ट से, इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा, और जे या नीट किसी भी जर्नी में आप हैं, एलन के अगर आप साथ हैं, तो आई रियली विश कि आपका सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच।